अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं मैं आप लोगों के सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंबशन इन आईसी इंजन। ये जो टॉपिक है दैट मीन्स इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बड़े से बड़ा एग्जाम या कोई छोटे से छोटा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दैट मीन्स ये पूछा जाता है। और जो लोग सेमेस्टर एग्जाम्स देते हैं उन एग्जाम में भी कंबशन पूछा जाता है। तो वो हर किसी बंदे के लिए, अगर मैं सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भी ये इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं कंपटीशन एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है एक वीडियो में कंबशन आप लोगों का डिस्कस नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसके पार्ट्स आप लोगों को बना दूंगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर यहां तो लिख दिया सिर्फ कंबशन इन आईसी इंजन। तो कंबशन जो है वो भाई हम दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? बोला सर एक तो हमारा होगा दैट मीन देयर इज अ आईसी इंजन का, आईसी इंजन का नहीं, बोला सर एसआई इंजन का। और एक हमारा होगा, बोला सर व्हाट? बोला सर दैट मीन देयर इज अ सीआई इंजन। व्हाट? सीआई इंजन। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे द कंबशन इन एसआई इंजन या कंबशन इन पेट्रोल इंजन, कि जो पेट्रोल इंजन के अंदर जो कंबशन होता है वो कैसे होता है। और फिर हम लोग देखेंगे सीआई इंजन, राइट? ठीक है। अब यहां पर हम लोगों के पास दैट मीन्स एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आ जाता है। वो बेटा बेसिकली टॉपिक हमारा क्या होगा? बोला सर देयर इज अ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंबशन। नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबशन। नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबशन ये क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हम लोग क्या देखेंगे यहां पर? बोला सर व्हाट इज नॉकिंग और डेटोनेशन। व्हाट इज नॉकिंग और डेटोनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि सर दैट मीन्स कंबशन, नॉर्मल कंबशन, एबनॉर्मल कंबशन किसको बोलते हैं, नॉकिंग क्या होती है, डेटोनेशन क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे, बोला सर कंबशन इन एसआई इंजन, राइट? एक बार हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीआई को खत्म करेंगे, राइट? तो एक मतलब वीडियो में एक बार एसआई का बना दूंगा, फिर हम लोग किसका देख लेंगे, सीआई का देख लेंगे। गॉट इट ना? चलिए अब सबसे पहले बोला गुरुदेव मेरे पास बात आती है कि बोला सर व्हाट इज कंबशन। व्हाट इज कंबशन, कि गुरुदेव जो कंबशन होता है इट इज व्हाट। मेनली अगर मैं आप लोगों से बात की हम बाद में बात करेंगे कि सर नॉर्मल कंबशन, एबनॉर्मल कंबशन क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि सर व्हाट इज कंबशन क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि सर ड्यूरिंग सक्शन एयर फ्यूल मिक्सचर मेरा क्या करता है, एंटर करता है, फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद आप क्या करते हो, अगर स्पार्क प्लग है तो आप क्या करोगे, एक स्पार्किंग करेंगे, स्पार्किंग। और अगर हमारा डीजल इंजन है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूल इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही स्पार्किंग हुई, तो ऐसा इंजन की बात कर रहे हैं, तो एयर फ्यूल मिक्सचर जैसे ही कंप्रेस हुआ उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा, आपने क्या की, स्पार्किंग की, तो मैं कहना चाहूंगा आपका फ्यूल क्या करेगा, बर्न हो जाएगा। जब फ्यूल आपका बर्न हो जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा कि बोला सर वो कंबशन होगा। क्या होगा, कंबशन। और उस कंबशन से हमें क्या मिलेगी, बोले सर एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसी एनर्जी से हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। इसी को बोलते हैं ना कंबशन। बोल हाँ, तो वेरी फर्स्ट हम लोग कहेंगे सर व्हाट इज द कंबशन। तो ऑब्वियसली बात है आपने क्या लिया, बोले सर एयर लिया, एयर के बाद हम लोग क्या ले रहे हैं,
फ्यूल ले रहे हैं, तो फ्यूल के अंदर दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगे, दैट मीन्स द फ्यूल्स आर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन है आपने एयर ली, तो हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, एयर की प्रेजेंस में क्या होंगे, बर्न होंगे, बर्न होके वो क्या देंगे, एक एनर्जी देंगे, एंड दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड, फर्दर कन्वर्टेड इनटू वर्क। यही होगा, राइट। तो सबसे पहले हम कंबशन लिखेंगे कि सर कंबशन इज व्हाट, बोला सर इट इज द रैपिड केमिकल, इज द रैपिड chemical combination, it is the rapid chemical combination, it is the rapid chemical combination of hydrogen and carbon present in fuel, chemical combination of hydrogen and carbon present in fuel with what, with, well sir, with the O2 in the air, with oxygen in the air, resulting the liberation of energy, resulting the liberation of energy, liberation of energy in the form of heat. That means this process is known as कंबशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन होता है। ऑब्वियसली बात है, हीट की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो आप कहते हो द वर्क आउटपुट अपॉन में हीट इज ए थर्मल एनर्जी। गॉट इट। अब क्या हो गया, बोला सर हम लोगों को पता चल गया कि कंबशन ये होता है। अब हम बात करेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द कंबशन, नॉर्मल कंबशन एंड एबनॉर्मल कंबशन। तो बोला गुरुदेव ये जो कंबशन जो है वो दो, दैट मींस दो टाइप के हम लोग कंबशन बोल सकते हैं, दो टाइप के बोलेंगे। एक हम लोग बोलेंगे क्या कि सर दैट मीन देयर इज अ नॉर्मल कंबशन, और एक हम लोग बोलेंगे कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ एबनॉर्मल कंबशन। तो बोला सर कंबशन तो हमको पता चल गया ये होता है, लेकिन नॉर्मल कंबशन और एबनॉर्मल कंबशन क्या होता है। कई बुक्स में ये नॉकिंग नहीं दिया होता है एबनॉर्मल कंबशन। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि सर नॉर्मल कंबशन आप किसको बोलोगे, नॉर्मल कंबशन आप किसको बोलोगे। एक बार नॉर्मल चीजें पता चल गई, उसके बाद हम लोग एबनॉर्मल पे जाएंगे, राइट। बोले सर हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस, दैट मींस आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मुझे कंबशन के दौरान जरूरत पड़ेगी। एक बात, दूसरी बात मैं यहां पर आप लोगों को बोलूंगा क्या, सामने मैं क्या बोलूंगा कि गुरुदेव यहां पर मैं डिटेल आपको थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, जो जो टर्म मेरा बच्चा मुझे जरूरत हुई, जो टर्म मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसी को डिस्कस करूंगा, उससे ज्यादा किसी को डिस्कस नहीं करूंगा, राइट। मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं, जो टर्म मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसी को डिस्कस करूंगा, उससे ज्यादा मैं किसी को डिस्कस नहीं करूंगा, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा, एक बात। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि सर ये मेरा क्या है, बोला सर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहां पर हमारे क्या लगे होते हैं, बोला सर वॉल्व लगे होते हैं, और वॉल्व के बाद अगर ये हम लोग ऐसा इंजन की बात कर रहे हैं तो बोला गुरुदेव यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक स्पार्क प्लग होगा, जो मैं यहां पर लिख देता हूं सो दैट मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या होगा, येलो कलर का स्पार्क प्लग है, ठीक है। और यहां पर बोला गुरुदेव ये मेरा क्या है, दैट मीन दिस इज व्हाट, बोला सर पिस्टन। तो आप लोग एक चीज जानते हैं, कंबशन कब स्टार्ट होता है, बोला सर आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन। तो मैं कहना चाहूंगा कंप्रेशन भी दैट मींस टेक्स पार्ट इन द कंबशन, बोले सर राइट। तो हम लोग कहेंगे कि जो कंप्रेशन है वो भी कुछ पार्ट उसका हमारे कंप्रेशन में, दैट मींस स्पार्क कंबशन में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे ही हमारा कंप्रेशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं
कि सर यहां पर मेरे पास क्या होंगे, यहां पर बोला गुरुदेव मेरे पास एयर फ्यूल मिक्सचर होंगे, जो कैसे होंगे, बोला सर दीज आर कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो ये जो रेड कलर के मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं, ये क्या है, दीज आर द कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर जिनका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया है, यही चीज है। बोले सर हाँ। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आप किधर से देख रहे हो, ये तो आप किधर से देख रहे हो, बोले सर ये हम लोग देख रहे हैं, दैट मींस फ्रॉम फ्रंट। अगर मैं इसी को ऊपर से देखूंगा, इसी को मैं ऊपर से देखूंगा, या हम लोग बोल दे कि ये अभी तो मैंने चपटा बनाया, ये बेसिकली हमारा कैसा होता है, बोले सर सिलेंड्रिकल शेप का होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो अगर हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का अगर बनाते हैं तो मैं यहां पर बोल सकता हूं आपको, मैं बोल सकता हूं कि बोला सर हम इसका एक लार्ज व्यू बनाएंगे, यही वाला व्यू जहां पे मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, जहां पर मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूं, बोला सर दिस इज माई स्पार्क प्लग। ये मेरा क्या है, ये मेरा स्पार्क प्लग है, ठीक है, दिस इज माई स्पार्क प्लग। और इसी स्पार्क प्लग के अंदर, दैट मींस यहां से हम लोग इसको एनलार्ज करते हैं। थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन बहुत अच्छे से दैट मींस आपको समझाऊंगा इस चीज को। अब थोड़ा सा मुझे समय दे दोगे तो मैं चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसका एक एनलार्ज व्यू बनाया, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने क्या दिखाया कि बोले सर मेरे पास क्या है, दैट मींस दीज आर द कंप्रेस्ड फ्यूल पार्टिकल। ये जो कंप्रेस्ड फ्यूल पार्टिकल जो है वो मेरा गुरुदेव क्या है, बोला सर रेड कलर के क्यों बना रहे हो, क्योंकि बोला गुरुदेव हम लोगों को पता है कि सर जैसे ही हम उसका कंप्रेशन करेंगे वो क्या होगा, बोला सर उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जिसका बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, कहता लाल पीला हो गया। कैसा हो गया, बोला सर लाल पीला हो गया। तो मैं बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं, तो यहां पर मेरे पास क्या होंगे, बोला सर बहुत सारे, ये आपके क्या हैं, these are the air that means compressed air fuel mixture जिनका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा हुआ। अब सुनो मेरी बात, अब मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मेरा बच्चा क्या कि बोला सर पहला मेरे पास होगा, दैट मींस देयर इज अ फ्लेम फ्रंट पॉइंट, फ्लेम फ्रंट। फ्लेम फ्रंट बेसिकली क्या होता है, फ्लेम फ्रंट क्या होगा। अब आप सुनो, अब ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द चार्ज, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द चार्ज। बोला सर हाँ राइट। तो मैं बोलूंगा यहां से ये क्या है आपका, बोला सर दिस इज माई स्पार्क प्लग। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि बोला सर दिस इज माई स्पार्क प्लग। गॉट इट, बोला हाँ। अब ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्किंग करेगा। स्पार्किंग करेगा तो जो सबसे पहले जो आपका फ्यूल जलेगा वो इसके सामने वाला ही फ्यूल जलेगा, ना कि ये लास्ट वाला जलेगा, ना कि ये लास्ट वाला जलेगा। बोलो नहीं, तो सबसे पहले जो इसका कांटेक्ट में है वो जलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो सबसे पहले जो फ्यूल, ये जो पार्टिकल पड़े हैं स्पार्क प्लग के पास, ये इनको हम बोल सकते हैं दीज आर द फ्रंट चार्जेस, बोल सकते हैं दीज आर द फ्रंट चार्जेस। बोला हाँ, इनको हम फ्रंट चार्ज बोल सकते हैं। अब बोला सर ये सामने है, और अगर मैं उसके बाद आता जाऊं तो ये चार्जेस क्या होते जाएंगे, इसके पीछे होते जाएंगे, इसके पीछे होते जाएंगे। तो मैं ये वाले जो चार्जेस हैं, ये वाले जो चार्जेस हैं, सपोज दैट हम लोग बोलते हैं कि सर ये वाले चार्जेस सबसे लास्ट में जो रखे हुए हैं, सबसे लास्ट में जो रखे हुए हैं, इनको मैं बोल सकता हूं कि सर दीज आर व्हाट, बोला सर दीज आर एंड चार्जेस। बोलिए, इनको मैं बोल सकता हूं कि व्हाट, बोला सर दीज आर एंड चार्जेस। बोला सर हाँ दीज आर द एंड चार्जेस। क्लियर है, राइट। बोला हाँ, तो ये वो फ्रंट में है, ये एंड में, तो इसको हमने बोल दिया एंड चार्ज। ये क्या है, दैट मींस क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, तो सबसे पहले हो गया। अब मैंने क्या बोला कि गुरुदेव अब जब जैसे ही स्पार्किंग होगी तो क्या होगी, सबसे पहले जो उसके फ्रंट में वो फ्यूल पार्टिकल जलेंगे। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि सपोज दैट आपका ये फ्यूल पार्टिकल जला, आपका ये फ्यूल पार्टिकल जला, आपका ये फ्यूल पार्टिकल जला, आपका ये फ्यूल पार्टिकल जला। अगर इन सभी फ्यूल पार्टिकल को मैं अगर एक लाइन से ज्वाइन कर दूं, अगर इन सभी फ्यूल पार्टिकल को मैं अगर एक लाइन से ज्वाइन कर देता हूं, तो मैं आपको ये बोलूंगा, तो मैं आपको ये बोलूं कि सर एक लाइन बन गई, मेरे पास एक लाइन बन गई, या मेरे पास एक
फ्लेम बन गई, दैट मींस क्या बन गई, एक फ्लेम बन गई या एक वेव बन गई ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइन बनी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे व्हाट, बोले सर इट इज द फ्लेम फ्रंट। इसको हम क्या बोलेंगे कि बोले सर इट इज द फ्लेम फ्रंट। जब बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको मिटा देंगे, ठीक है, इट इज द फ्लेम फ्रंट। तो फ्लेम फ्रंट बेसिकली क्या हुआ, तो फ्लेम फ्रंट हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर इट इज द लाइन ज्वाइनिंग, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द ignited line joining the ignited fuel particle ignited fuel particle, यानी लाइन ज्वाइनिंग टू द ignited fuel particle वो क्या कहलाएगी, बोला सर फ्लेम फ्रंट कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हम लोग क्या कह रहे हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज एंड चार्ज। अब सुनो, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरे बच्चे, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि सर पहले इसके सामने वाले फ्यूल पार्टिकल जलेंगे, बोला सर बिल्कुल, उसके बाद इसके आगे वाले जलेंगे, बिल्कुल, उसके बाद इसके आगे वाले, 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 ऐसे ही जलेंगे, बोला सर हाँ। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर अब ऐसा होगा कि जब ये यहां जले तो मैं बोलूंगा कि सर ये भी जलेंगे, तो ये जलेंगे, तो मैं क्या कह दूंगा, अगर मैं इनको भी अगर एक लाइन से मीट करता हूं तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास एक अनदर फ्लेम फ्रंट बन गई, फिर एक और बनेगी, फिर एक अनदर फ्लेम फ्रंट बनेगी, फिर एक अनदर बनेगी। तो दैट मींस क्या होगी, फ्यूल क्या करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे और इसके बाद ऐसे जलते आएंगे। तो हमारे पास हम एक इमेजिनरी, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग कह देंगे कि ये जो फ्लेम फ्रंट है वो क्या कर रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज द ट्रैवल ऑफ फ्लेम फ्रंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द ट्रैवल ऑफ फ्लेम फ्रंट। तो हमारी मैकेनिकल की भाषा में हम इसको क्या बोल देंगे भैया, हम इसको क्या बोल देंगे कि सर इट इज द प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट हम इसको बोलेंगे कि सर ये जो फ्लेम फ्रंट है वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है कि सर एक एंड से स्टार्ट हुई दूसरे एंड तक चली गई, कैसे, फ्यूल को जलाते जलाते। क्लियर है, बोले सर हाँ। अब सुनो आगे, अब मैं कहना चाहूंगा कि तो एंड चार्ज है, या तो हम ये कह सकते हैं कि एंड चार्ज क्या है, बोले सर दीज आर द एयर फ्यूल मिक्सचर अपोजिट टू द प्रोपेगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट। बोलिए हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल, हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, बोले सर एंड चार्ज बेसिकली क्या होगा, कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज एंड चार्ज, तो एंड चार्ज हम लोग क्या कहेंगे कि बोले सर इट इज एयर फ्यूल मिक्सचर। AFM का मतलब इट इज द एयर फ्यूल मिक्सचर अपोजिट टू द travel of, it is the opposite to the propagation of flame front, right? तो मैं कह सकता हूं it is the end charge। बोले सर हाँ, it is the end charge। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो हमारे पास ये दो वेरी इंपॉर्टेंट, तीन चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गई कि सर एक हमारे पास फ्लेम फ्रंट क्या होती है, ये कैसे बनी, एक एंड चार्ज क्या होता है, क्या बनता है, और हमारी जो फ्यूल पार्टिकल है, जो फ्लेम फ्रंट पहले बनती है फिर वो क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती रहती है, और कैसे फ्यूल पार्टिकल को जलाते जलाते वो आगे बढ़ती रहती है, और एक साइड से स्टार्ट करती है दूसरी साइड से बढ़ जाती है। अब सुनियो, अब कई बार बच्चे कहते हैं कि गुरुदेव ये आपने एंड चार्ज यहां क्यों बनाया, ये एंड चार्ज, बोला गुरुदेव यहां नहीं हो सकता, बोला सर ये एंड चार्ज यहां नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं बेटा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये तो बेटा मैंने क्या बनाया, इसका एक व्यू बनाया। अगर आप इसको टॉप से देखते हो, अगर आप इस इंजन को टॉप से अगर आप देखोगे, आप इस इंजन को देखोगे, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा कुछ इस सर्कल देखेगा, सिलिंड्रिकल होता है। यहां पर आपका क्या लगा होगा, ये वाला जो है, मैं बोल दूं, बोले सर दिस इज माय स्पार्क प्लग लगा होगा, वो स्पार्किंग करेगा। यहां पर आप लोगों के पास क्या होंगे, बोले सर एयर फ्यूल मिक्सचर होंगे। तो अब सी बात है, क्या करेगा, ये स्पार्क प्लग के नियर बाय वाले जलेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा एक फ्लेम फ्रंट बनेगी, फिर दूसरी फ्लेम फ्रंट बनेगी, फिर तीसरी फ्लेम फ्रंट बनेगी, फिर चौथी फ्लेम फ्रंट बनेगी।
बोलो हाँ या ना। तो दैट मींस ये फ्लेम फ्रंट क्या करेगी, यूं ट्रेवल करेगी। क्या कर रही है, यूं ट्रेवल करेगी। तो दैट मींस चाहे आप यहां बना दो, चाहे यहां बना दो, चाहे आप यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, कहीं भी बना दो, वो क्या है, दैट मींस अपोजिट टू द प्रोपेगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट। तो उसको मैं बोल सकता हूं, बोले सर डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो कहीं भी हो सकता है, उसमें घबराने की बात नहीं कि एनचार्ज कहां भी है तो एनचार्ज है। वो तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया कि भाई मैं अगर यहां बनाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों को एक दैट मींस एक फीलिंग देने में दैट मींस हेल्प मिल जाएगी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। राइट, बोला हाँ, चले आगे चलिए। तो यहां तक सारी चीजें आप लोगों को होप सो क्लियर हो गई होंगी। जो पॉइंट मुझे जरूरत है, मैं इनके सिर्फ जो मुझे जरूरत है, जो टर्म मुझे जरूरत है मैं उसी को यूज कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा। होप सो यहां तक कीजिए क्लियर। चलिए अब आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। जो कंबशन होता है एसआई इंजन का, वो बेटा बेसिकली 3 स्टेज में होता है। कंबशन जो है वो बेसिकली बेटा कितने स्टेज में होता है, बोला सर 3 स्टेज में हमारा कंबशन होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा क्या, कि कंबशन, चलो इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं सो दैट मुझे हेल्प मिलेगी। तो बोला सर कंबशन इन एसआई इंजन, कंबशन इन एसआई इंजन, तीन स्टेज में होता है। कौन कौन से स्टेजेस हैं बोला गुरुदेव, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं गुरुदेव, वो बोला सर इट इज द फर्स्ट स्टेज, अब आप मुस्कुराओगे क्योंकि ये जो स्टेज लिखा रहा हूं यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जब मैं कोई दूसरा, अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आया, नेक्स्ट जब वीडियो लाऊंगा तब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। यहां पे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, एंड मेरा बच्चा व्हाट, बोला सर इट इज द थर्ड स्टेज, इट इज द थर्ड स्टेज। ठीक है, अब सुनो, जो फर्स्ट स्टेज है दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बोले सर इट इज द प्रिपरेशन फेज, इट इज द प्रिपरेशन फेज। ठीक है, मैंने बेटा हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें आपको लगे कि दैट मींस टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं हर जो वीडियो कराऊंगा वहां से आपको दिखाऊंगा कि बेटा यहां से क्वेश्चन पूछता है, और वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जहां से मेनली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछ सकता है। तो प्रिपरेशन फेज, और इसको हम लोग इसको क्या कहेंगे, बोले सर इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बोले सर इट इज द इग्निशन इग्निशन लैग। ठीक है, इस जो पहला फेज है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन फेज, और इग्निशन लेग भी हम लोग इसको बोलते हैं। वो फर्स्ट स्टेज नहीं पूछता है, वो इस बारे में है। क्लियर आ रहा होगा याद कि सर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इग्निशन लेग, राइट। अब चलो सेकंड वाला जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बोले सर इट इज द प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट, और बेटा एक नाम से और जाना जाएगा, और एक नाम से जाना जाएगा क्या, बोले सर इट इज द मेन स्टेज ऑफ कंबशन। ठीक है, इसको हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट भी कहते हैं, मेन स्टेज ऑफ द कंबशन भी कहते हैं। और जो थर्ड स्टेज है मेरे बच्चे, थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज इज ऑल्सो और नॉन एज, बोले सर इट इज द आफ्टर बर्निंग। ठीक है, आफ्टर बर्निंग, राइट। तो जो एसआई इंजन, कई बार पूछ लेता है कि एसआई इंजन का जो कंबशन होता है वो कितने स्टेजेस में होता है, तो आप कहेंगे सर एसआई इंजन का जो कंबशन होता है वो
3 स्टेजेस के अंदर होता है, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे सर हम तीनों स्टेज डिस्कस करेंगे, नहीं मेरा बच्चा, तीनों स्टेज डिस्कस नहीं करेंगे, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, जहां पूछ सकता है वही डिस्कस करूंगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा, दैट मींस कोई मतलब का नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं, यहां से कोई कभी ना आज तक क्वेश्चन पूछा गया और ना पूछा जाएगा। तो बोला सर व्हाट इज फर्स्ट स्टेज एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द कंपटीशन, ठीक है, सिंपल सा है, जो जरूरत है वही लिखूंगा, यूं नहीं कि भाई 1.5-2 पेज के आप लोगों को थ्योरी लिखाना स्टार्ट कर दूं, ऐसा नहीं करूंगा, क्लियर है। चलो अब बढ़ो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर फर्स्ट स्टेज, प्रिपरेशन फेज और इग्निशन लेग। तो मैं आपको कहूं क्या है, मैं आपको कहूंगा क्या है, ठीक है। सपोज दैट मेरा बच्चा, मैंने क्या किया, ये एक पेज लिया, मैंने एक ये पेज लिया, जब एक पेज लेता हूं, मैंने क्या किया, एक साइड से मैच स्टिक जलाई और उस मैच स्टिक को जला के दैट मींस मैंने लगाया और यूं दिखा के दैट मींस मैंने हटा लिया, ठीक है। मैंने मैच स्टिक ली, उसको दिखाया, यूं जलाया, दिखा के दैट मींस हटा लिया, आपका जल जाएगा क्या, पेज यार, और कुछ नहीं, आपकी जली नहीं, नहीं जली, तो दैट मींस ये है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो दैट मींस क्या करना है, बोला सर यू हैव टू halt for a second, that means for a some duration, यहां आपको थोड़ी देर इसको रखना पड़ेगा, जैसे ही ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, ये क्या करेगा, जलना स्टार्ट कर देगा। अब जब इसको हटा दो, ये यहां से जला, दैट मींस क्या करेगा, पूरा का पूरा जल जाएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट, आर यू गेटिंग मी और नॉट। तो दैट मींस किसी भी फ्यूल, किसी भी दैट मींस मटीरियल को जलने के लिए दैट मींस क्या है, बोला सर उसको एक सेल्फ इग्निशन तक टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो दैट मींस जब आपने वो मैस्टिक उसको दिखाई और थोड़ी देर के लिए वहां पर होल्ड करके रखा, तो सम ड्यूरेशन आपका वहां लगा, सम ड्यूरेशन आपका वहां लगा, बोला सर हाँ, और जैसे ही वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा, वो जल गया, जलने के बाद आपने वो हटा दी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर क्या हो गया, वो जलता रहा आराम से, पूरा का पूरा आपका जल गया। तो स्टार्टिंग में फ्यूल को जलाने के लिए दैट मींस क्या होता है, एक थोड़ा सा समय लगता है, यानी आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई अब तू चलना स्टार्ट कर दे। तो सेम चीज बेटा ये अखबार के साथ, कागज के साथ नहीं, आपके फ्यूल के साथ भी है। जैसे आपको क्या लगा, जैसे ही आपको क्या लगा, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने बोला गुरुदेव स्पार्किंग कर दी, आपने क्या कर दी, बोला गुरुदेव आपने स्पार्किंग कर दी, तो आपको क्या लगता है, स्पार्किंग करते ही आपका फ्यूल जल जाएगा, स्पार्किंग करते ही आपका फ्यूल जल जाएगा, बोले सर नहीं, स्पार्किंग करते ही फ्यूल नहीं जलेगा, बोले सर इट टेक्स टाइम टाइम टाइम, ये क्या करेगा, थोड़ा समय लेगा, थोड़ा समय लेगा। तो सर वो जो समय है, वो समय है, उस समय के दौरान क्या होता है, उस समय के दौरान बोले सर एक फ्यूल पार्टिकल है, हाइड्रोकार्बन का बना है, वहां पर क्या होंगे, बोले सर स्पार्किंग मिली, उसका टेम्परेचर ज्यादा है फ्यूल का, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, बोले सर केमिकल एक्शन स्टार्ट होगा। जब केमिकल एक्शन स्टार्ट होगा तो दैट मींस क्या होगा, फ्यूल अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाएगा। जैसे ही फ्यूल अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा, बुफ से जल जाएगा। तो दैट मींस देयर इज अ क्वाइट सम ड्यूरेशन, या दैट मींस अ टाइम गैप बिटवीन the starting of chemical action to the ignition of the fuel। बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ। तो उसी टाइम को आपने क्या कर दिया, बच्चा स्टार्टिंग में उसको खिलाया पिलाया, तगड़ा ताजा कर दिया और उसको एक बार चलना सिखा दिया। अब एक बार उसने चलना सिखा दिया, अब वो क्या करेगा, बोला सर टिक 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 वो दौड़ेगा। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर इट इज व्हाट, इट इज द प्रिपरेशन फेज और इट इज द इग्निशन लेग। तो बहुत खूबसूरत तरीके से दैट मींस वो पूछता है कि सर व्हाट इज दिस। तो मैं यहीं पर लिखूंगा, अलग से दैट मींस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आप लोगों का वीडियो इतना बड़ा नहीं करना, सो दैट मैं आप लोगों का ज्यादा दैट मींस से कर लूं। तो यहीं पर हम लिख देंगे कि सर क्या होता है, ये क्या नहीं होगा। गॉट इट ना मेरा शेरा, राइट, बोला गुरुदेव बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़ो आगे। अब हम लोग बात कर रहे थे कि सर व्हाट इज इग्निशन लेग और व्हाट इज द टाइम। तो वो कह दे कि व्हाट इज इग्निशन लेग, तो आप कहेंगे सर इट इज द टाइम गैप, आप कहेंगे कि बोला सर इट इज द टाइम गैप, इट इज द टाइम गैप बिटवीन, इट इज द टाइम गैप बिटवीन केमिकल, बिटवीन केमिकल एक्शन to the ignition of fuel, to the beginning
बिगनिंग ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल is known as ignition lag, is known as ignition lag and is known as ignition lag. और दैट मीन्स ऐसा ही बोला सर डीजल, ये एक बार यही समझ लेना, क्योंकि डीजल इंजन में भी आपके पास ऐसा आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां भी फ्यूल है, वहां भी केमिकल एक्शन होगा। तो ये क्या है बोला सर, इट इज अ केमिकल लैग, ठीक है, इट इज अ फ्यूल। इज ऑल्सो नॉन एज केमिकल लैग। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल लैग। बेसिकली ये केमिकल लैग हम यूज करते हैं किसके लिए, डीजल के लिए, और इग्निशन लैग होता है पेट्रोल के लिए। लेकिन कई बार कई बुक्स के अंदर इसी को केमिकल लैग बोल देते हैं। ऑब्वियसली बात है केमिकल एक्शन हो रहा है, केमिकल एक्शन होना इसलिए हो रहा है ना कि भाई वहां पर आपका फ्यूल बर्न हो सके। बोले सर हाँ, तो हम लोग कह देंगे बोले सर इट इज द केमिकल लैग। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर व्हाट इज द इग्निशन लैग। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। राइट मेरे बच्चे? बोले सर अब बढ़ो आगे, ठीक है। अब बात आते हैं, ये हो गया सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमको नहीं देखना। अब सुनो, अब आपने क्या किया कि दैट मींस बोले सर एक जैसे ही आपने स्पार्किंग करी, थोड़ा सा उसने समय लिया, थोड़ा सा जैसे उसने समय लिया तो सर फ्यूल क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द इग्निशन ऑफ द फ्यूल। फ्यूल क्या करेगा, जल गया। जैसे ही वो फ्यूल जलेगा तो वो क्या करेगा, एक फ्लेम फ्रंट बना देगा, एक फ्लेम फ्रंट बना देगा। अब फ्लेम फ्रंट जैसे ही बन गई, अब वो क्या करेगी बोले सर वो अपने आगे वाले फ्यूल को जलाएगी, ये अपने आगे वाले 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 को जलाएगी, और ये अपने आगे वाले को जलाएगी। और जैसे ही ये जलाएगी तो मैं कहना चाहता हूं अगेन और फ्यूल जलेगा। जब और फ्यूल जलेगा तो अगेन एक फ्लेम फ्रंट बनेगी। ऐसे ही फ्लेम फ्रंट बनती रहेंगी, और जो मेरा फ्यूल है वो दैट मींस एक साइड, दैट मींस क्या होगा, फ्लेम फ्रंट क्या करेगी, यहां से यहां, यहां से यहां, दैट मींस फ्लेम क्या करेगी बोले सर, प्रोपेगेट कर जाएगी, एक एंड से दूसरे एंड तक आ जाएगी। जैसे ही मेरे पास ऐसे ऐसे आई तो दैट मींस क्या हुआ बोले सर, आपका एक कंप्लीट कंबशन हो गया। जितना भी फ्यूल आपके पास था, जितने भी एयर फ्यूल में जितना भी चार्ज था, वो आपका बर्न हो गया। तो दैट मींस कंबशन हो गया। इस कंबशन से आपको एक एनर्जी मिली, उसी एनर्जी से आपको वर्क आउटपुट मिल गया। तो दैट मींस क्या हो गया बोले सर, कंबशन हो गया। क्या हो गया बोले सर, कंबशन होगा। तो इस टाइप के कंबशन को हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज द नॉर्मल कंबशन। इट इज द नॉर्मल कंबशन। क्या बोला, फिर से सुन लो। स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग के बाद पहला स्टेज आ गया। पहले स्टेज में सिर्फ आपने क्या किया, पहला फ्यूल जल गया। जैसे ही फ्यूल जलेगा वो क्या करेगा, अपने नियर बाय फ्यूल पार्टिकल को जला देगा। जैसे ही नियर बाय फ्यूल पार्टिकल को जलेंगे दैट मींस क्या बन जाएगी, एक फ्लेम फ्रंट बन जाएगी। पहला पार्ट खत्म। पहला पार्ट खत्म होते ही वो क्या करेंगे, अपने आगे वाले को जलाएंगे, वो अपने आगे वाले को, वो अपने आगे वाले को, वो अपने वाले को। तो ये फ्लेम फ्रंट क्या करेंगी, आगे आगे बढ़ती रहेंगी, और जितना भी फ्यूल पार्टिकल है एक साइड से दूसरे साइड तक सारे के सारे फ्यूल पार्टिकल को जला देगी, एनर्जी लिबरेट होगी, उससे हमें वर्क मिल जाएगा। तो दैट मींस इस कंबशन को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द नॉर्मल कंबशन। क्लियर है? क्लियर है? इस कंबशन को बोलेंगे कि बोला सर इट इज द नॉर्मल कंबशन। कोई दिक्कत, बोला सर कोई दुख दुविधा कुछ नहीं आई, तो ये होता है सिंपल। अब बात करते हैं एबनॉर्मल। आप लोगों ने सुने होंगे बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ है, ये हुआ, तो इसका मतलब उसमें कोई कमी है, इसलिए उसको एबनॉर्मल हम बोले। ठीक है, भगवान किसी को ना करे ऐसा हो, हम तो यही दुआ करेंगे सबको स्वस्थ और बच्चे दें और सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि सर एबनॉर्मल कंबशन क्या होता है। ठीक है, तो अब सुनो, जैसे ही आपका पहला स्टेज खत्म हो गया, प्रोपेगेशन आ गया, दैट मींस क्या है, पूरा कंबशन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सर जो सेकंड स्टेज है आपका, जो सेकंड स्टेज है वो कैसा होता है, मेन स्टेज कंबशन। क्योंकि जितना ज्यादा फ्यूल पार्टिकल, जितना ज्यादा जो कंबशन होता है वो सेकंड स्टेज में आप लोगों का हो जाता है। हो गया आपका, हो गया मेरा, तो सर मेरा हो गया। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक, अब सुनो, अब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि सर हमारा जो इंजन है उसके अंदर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट कंबशन नहीं होने का मतलब दैट मींस कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर या कुछ फ्यूल पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, वो नहीं जलते हैं। वो क्या होते हैं, वो नहीं जलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर दीज आर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन।
दीज आर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है ये दैट मींस क्या है, नहीं जलते हैं। अब बात कहेंगे सर ये क्यों नहीं जलते हैं, क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब हम लोग डिफरेंस इन एसआई इंजन सीआई इंजन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वहां पर मैंने आप लोगों को फायर पॉइंट टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मैंने आप लोगों को बताया। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर फ्यूल अपने आप जलना स्टार्ट कर दे उसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है कि ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, यानी कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो क्या है, अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता। जब वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पाता है तो वो क्या करेगा? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अब हम लोगों को पता है कि सर अब जो एग्जॉस्ट होगा, ड्यूरिंग एग्जॉस्ट मेरा क्या करेगा भाई, ये मेरा एग्जॉस्ट वॉल है, ड्यूरिंग एग्जॉस्ट क्या करेगा कि जो फ्यूल पार्टिकल है वो क्या करेगा? दैट मींस बाहर चला जाएगा। लेकिन सर वो फ्यूल पार्टिकल क्या होता है? वो फ्यूल पार्टिकल बाहर भी नहीं जाता। क्यों बाहर भी नहीं जाता? बाहर भी नहीं जाता क्यों है? क्योंकि वो क्या हो जाता है? स्टिकी हो जाता है नेचर में, और स्टिकी होने की वजह से वो क्या हो जाता है? आपका जो ये चैम्बर है, इस चैम्बर में कहीं पर क्या होगा? दैट मींस वो चिपक जाता है। कहीं पर क्या हो जाता है? वो दैट मींस चिपक जाएगा। कहीं पर क्या होता है? वो कहीं पर चिपक जाता है। तो ये जो अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, दैट मींस ये एग्जॉस्ट के दौरान बाहर भी नहीं गया, ये आपका कहां पर रह गया? बोला सर मेरा सिलेंडर के अंदर रह गया। सपोज दैट मैंने माना कि वो यहीं पर रहे, यहां जो रेड हॉट है ये यहीं पर बैठा हुआ था, ठीक है? तो ये हम लोग क्या कहेंगे? ये वो पार्टिकल है, मैं नहीं कहता, दैट मींस ये है कि ये वो पार्टिकल है जो अनबर्न्ड है, अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की वजह से ये नहीं जले। तो ये कहां बैठे हैं? बोले सर ये यहां पर बैठे हैं। क्यों नहीं जले? क्योंकि सर ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचे थे। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ, यहां तक क्लियर। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मींस देयर इज अ एंड चार्ज। क्या होगा? वो यहां दैट मींस ऑब्वियसली बात है इधर तो नहीं, लेकिन ये है तो वो क्या करेगा? यहां इकट्ठा हो जाएगा, यहां इकट्ठा हो जाएगा, यहां इकट्ठा, तो ये क्या हो जाते हैं? अपने इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। अब बोले सर एंड चार्ज इकट्ठे हो गए, हमको मिल गए, तो वटेवर कोई भी रीजन है ये बाहर नहीं जा पाते, वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, अब बढ़ो आगे। अब हम लोगों को पता है कि सिंपल जो है बोला गुरुदेव क्या होगा? सिंपल जो है बोला गुरुदेव क्या होगा? स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होगी तो हमारा फ्यूल पार्टिकल जलेगा, फ्यूल पार्टिकल जलेगा तो बोला गुरुदेव क्या होगा? बोला सर पहली फ्लेम फ्रंट बनेगी, पहली फ्लेम फ्रंट बनेगी। सुनते जाइएगा, सुनते जाइएगा। बोला सर हाँ, फिर से सुनो। दैट मींस क्या हुआ? बोला सर जैसे ही आपने स्पार्किंग करी, स्पार्किंग करने से फ्यूल पार्टिकल जले, फ्यूल पार्टिकल जलने से बोला सर पहली फ्लेम फ्रंट बन गई। क्लियर है? फिर अब ये पहली फ्लेम फ्रंट बनी, अब ये फ्लेम फ्रंट क्या करेगी? आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी मतलब दूसरी फ्लेम फ्रंट बनी, दूसरी फ्लेम फ्रंट बनी तो मैं कहना चाहूंगा अगेन दैट मींस अगेन और फ्यूल पार्टिकल जले, अगेन और फ्यूल पार्टिकल जले। बोला हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है फ्यूल जलने का, फ्लेम फ्रंट बनने का, फ्लेम फ्रंट आगे बढ़ने का, ये कहां हो रहा है? बोला गुरुदेव ये जो है दिस इज माई सिलेंडर, दिस इज माई सिलेंडर। ये क्या है? आपका सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है इसके अंदर फ्यूल पार्टिकल क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं, जल रहे हैं। तो दैट मींस क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। तो इस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ऑब्वियसली बात है यहां इस सिलेंडर के चारों तरफ और इस सिलेंडर पे के पास आपके एंड चार्ज भी बैठे हैं, इस सिलेंडर के पास आपके एंड चार्ज भी बैठे हैं। बोला हाँ, और वो एंड चार्ज जो क्या है? बोला सर दीज आर द अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल, और अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल दैट मींस दीज आर नॉट बर्न ड्यू टू द लेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, या दे आर नॉट रीच टू द देयर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। राइट? अब सुनो, इनका सेल्फ इग्निशन सपोज दैट मैं मान के चलता हूं भाई, इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हम लोग मान के चलते हैं कि अराउंड, ये हम लोग कह दें कि इट इज अराउंड 270 डिग्री सेल्सियस था, कि भाई अगर ये इसको 270 डिग्री सेल्सियस मिलता तो SIT सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो था इसका इतना था। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ? 260 तक पहुंचा और दैट मींस रह गया। मैं मान रहा हूं कि ये जो एंड चार्ज थे 270 तक मिलते तो जल जाते, लेकिन ये कहां तक पहुंचे? 260 तक पहुंच गए, इसलिए नहीं जले। तो इसका टेम्परेचर जो है वो 260 है। अब आप क्या कर रहे हो? अब आपका क्या हो रहा है? बोला गुरुदेव मेरे इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल पार्टिकल क्या करते जा रहे हैं? बर्न होते जा रहे हैं, बर्न होते जा रहे हैं, बर्न होते जा रहे हैं। अब भाई मेरा बेटा फ्लेम फ्रंट बनती जा रही है, फ्लेम फ्रंट क्या करती जा रही है? आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। जब मेरा बच्चा तेरे सिलेंडर के अंदर और फ्यूल पार्टिकल जल रहे हैं तो मैं कहूंगा कि तेरे सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बोलो हाँ या ना? मैं कहूंगा कि बोला सर जो टेम्परेचर है सिलेंडर का वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा? मुझे बताइएगा।
वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बोला बताइएगा। बोला गुरुदेव डेफिनेटली टेम्परेचर जो है सिलेंडर का इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर का सिलेंडर इंक्रीज हुआ तो दैट मींस आपके वहां एंड चार्ज है, तो मैं कहना चाहूंगा एंड चार्ज का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हल्लू हल्लू। एंड चार्ज का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हल्लू हल्लू। बोले सर बिल्कुल होगा। और जैसे ही आपके पास डिफरेंस कितना था, सिर्फ 10 डिग्री का, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट इतना होता है, कितना डिफरेंस है 10 डिग्री का। तो मैं कहना चाहूंगा हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि दैट मींस टेम्परेचर के सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंड चार्ज का भी टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और एंड चार्ज का टेम्परेचर जैसे ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा तो एंड चार्ज क्या करेगा, फुक से जलने लगेगा। थर से क्या करेगा, जलने लगेगा। जब थर से वो जलने लगेगा भैया, थर से वो जलने लगेगा, तो मैं कहना चाहूंगा यहां भी एक फ्लेम फ्रंट बन जाएगी, यहां भी एक फ्लेम फ्रंट बन जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। अब ये फ्लेम फ्रंट यहां बन गई तो ये क्या करेगी, अपने जैसे ये आगे वाले को जला रही है तो ये भी अपने आगे वाले को जलाएगी, ये भी अपने आगे वाले को जलाएगी। मतलब बिल्कुल ये क्या करेगी, एक और फ्लेम फ्रंट बनाएगी। फिर ये क्या करेगी, ये अपने से आगे एक फ्लेम फ्रंट और बनाएगी, ये अपने से आगे एक फ्लेम फ्रंट और बनाएगी। और बोला गुरुदेव ऐसे ही हमारी क्या करेंगी, फ्लेम फ्रंट क्या करेगी, इधर से भी बनती रहेंगी और उधर से तो लाजमी है बनेगी, इधर से भी बन रही हैं और बोला सर उधर से तो लाजमी है बन रही है। तो आप देख रहे हो, कुछ देख पा रहे हो, आप कुछ देख पा रहे हो। बोला गुरुदेव क्या क्या कि बोला गुरुदेव उधर से भी फ्लेम फ्रंट बन के आ रही है, उधर से भी फ्लेम फ्रंट बन के आ रही है, बोलिए। बोला गुरुदेव और इधर से भी ये फ्लेम फ्रंट क्या कर रही है, दैट मींस बनते आ रही है। और एक पॉइंट है बोला गुरुदेव ऐसा आएगा, एक पॉइंट बोला गुरुदेव ऐसा आएगा, एक पॉइंट बोला गुरुदेव ऐसा आएगा कि एक फ्लेम फ्रंट जो है जो इधर से आई और बोला गुरुदेव जो इधर से आई, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। अब बोला गुरुदेव जब ये दो फ्लेम फ्रंट एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक सेपरेट फ्लेम फ्रंट आपकी यहां बन गई, एक सेपरेट फ्लेम फ्रंट आपकी यहां बन गई, जब ये एक दूसरे से फ्लेम फ्रंट टकरा रही है तो गुरुदेव उससे होगा क्या, देखो बेटा पहले क्या हो रहा था, इधर से कोई दिक्कत नहीं थी, कंबशन आराम से यहां से पहले यहां आई, फिर ये आगे बढ़ती जा रही थी, एक साइड से यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड तक आपका क्या हो रहा था, तो बोला सर आपका कंबशन फ्यूल दैट मींस आराम से जलता जा रहा था, ये फ्लेम फ्रंट यहां थी, यहां से दैट मींस यहां तक आराम से जला के पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी मिली, हम लोगों ने यूज कर दी। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसको थोड़ा सा समय लगा, यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा पहुंचने में इसको समय लगा। अब बोला गुरुदेव यहां से भी फ्लेम फ्रंट बन रही है, यहां से भी फ्लेम फ्रंट बन रही है, तो मैं कहना चाहूंगा दैट मींस ये फ्लेम दैट मींस फ्यूल है वो जल्दी जलेगा। फ्यूल क्या करेगा, जल्दी जलेगा। जब जल्दी जलेगा और जब ये फ्यूल जलेगा तो मैं कहना चाहूंगा क्या होगा, बोले सर एक दूसरे से टकराएंगे। जब एक दूसरे से टकराएंगी, जब फ्यूल आपका बहुत जल्दी जल गया तो मैं कहना चाहूंगा एक इंस्टेंट प्रेशर आ जाएगा आपकी बॉडी पे, दैट मींस एक इंस्टेंट प्रेशर आ जाएगा आपकी बॉडी पे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोले सर हाँ, तो हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस increase of temperature of end charge, a separate flame front will formed, then two flame front will then collide, क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। और जब ये दो फ्लेम फ्रंट दैट मींस कोलाइड कर रही हैं तो बोला सर मैं क्या कहूंगा, दैट मींस ड्यू टू द, अब यहां से चलेंगे, ड्यू टू, दोनों ही वाइट है क्या, ड्यू टू collision of two flame front, due to the collision of
टू फ्लेम फ्रंट, दैट मीन्स व्हाट? बोला सर देयर इज अ हाई एनर्जी शॉक वेव्स जो हैं दैट मीन्स आर जनरेटेड। क्या होगा मेरा भैया, क्या होगा? बोला सर ड्यू टू द collision of these two flame front, that means there is a high energy shock waves आपकी जनरेट हो जाएगी। या हम लोग कह देंगे एनर्जी शॉक वेव्स का मतलब ऑब्वियसली बात है, सपोज दैट पहले 10 सेकंड लग रहे थे, हम लोग मान के चलें पहले 10 सेकंड लग रहे थे एक फ्यूल को जलने में, कंबशन होने में। अब क्या लग रहा है? बोले सर 5 सेकंड में ही जल गया। तो सारा फ्यूल एकदम से 5 सेकंड में जल गया तो वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा एनर्जी करेगा। तो हम लोग कहते हैं हाई एनर्जी शॉक वेव का मतलब कि बोले सर दैट मींस देयर इज अ इंटेंस pressure is created in cylinder। इंटेंस प्रेशर एकदम से, दैट मींस इंटेंस हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन द सिलेंडर। दैट मींस क्या हुआ? बोला हाई एनर्जी शॉक वेव्स वहां पर क्या हो गई? जनरेट हो गए। अब ये बोला सर हाई एनर्जी शॉक वेव्स हैं या जो ये इंटेंस प्रेशर जो है वो दैट मींस आपका बना, तो ये किसको जाएगा? दैट मींस किसको जाएगा? बोला सर वहां पर मेरा क्या बैठा है? पिस्टन और सिलेंडर बैठा है। वहां मेरा क्या बैठा है? पिस्टन और सिलेंडर बैठा है। दैट मींस किसको जाएगा? पिस्टन और सिलेंडर को जाएगा, पिस्टन और सिलेंडर को जाएगा। ऑब्वियसली बात है पिस्टन और सिलेंडर जो हैं इनको जब एक साथ से प्रेशर जाएगा तो आप मुझे बता दीजिए जो पिस्टन और सिलेंडर है वो किस दैट मींस किसके बने हैं? बोले सर मेटल के बने हैं। जब वो मेटल के बने हैं तो मैं कहना चाहूंगा दे प्रोड्यूसेस अ मेटालिक साउंड। बोलो हाँ या ना? दे प्रोड्यूसेस अ मेटालिक साउंड। ये एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं दैट मींस सपोज दैट ये दोनों एक मटेरियल के हैं। जब ये दोनों एक मटेरियल के हैं, इसको नहीं देखते हैं, ये देखते हैं। जब ये दोनों एक मटेरियल के हैं तो मैं क्या कहूंगी? दैट मींस जब एक दूसरे से दैट मींस जब वो प्रेशर दैट मींस आएगा तो क्या होगा? ऐसी साउंड आएगी? और सर बिल्कुल आएगी। तो हमारे पास मेटल है तो क्या है? एक मेटालिक साउंड। इसी मेटालिक साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? बोले सर इट इज नॉकिंग और डेटोनेशन, और बोले सर दैट मीन्स व्हाट? पिंगिंग। बोले सर व्हाट? बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ पिंग इन, दैट मीन्स देयर इज अ पिंगिंग। गॉट इट? तो इससे ये क्या है? बोले सर अब ये कैसा कंबशन है भैया? कैसा कंबशन है? बोला गुरुदेव क्या हो रहा है? बोले सर एक मेटालिक साउंड आ रही है। इस मेटालिक साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉकिंग एंड डेटोनेशन। गॉट इट मेरे बच्चे? थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। तो इसी को बोला जाता है इट इज व्हाट एबनॉर्मल कंबशन। क्लियर? अब सुनो, अब एक बच्चा सीधा सा मुझे बोलता है चल ठीक है बोले गुरुदेव मेटालिक साउंड आ गई। मेटालिक साउंड आने से हुआ क्या? मेटालिक साउंड आने से क्या हुआ? सबसे पहले तो मेरे बच्चे तेरे इंजन के अंदर से नॉइस आना स्टार्ट हो गई, नॉइस आना स्टार्ट हो गई। सबसे पहली बात तो यही हो गई, नॉइस आना स्टार्ट हो गई। दूसरा मेरा बेटा ये नॉकिंग जो क्या करती है? मेरे इंजन की परफॉर्मेंस को खाती है, मेरी इकोनॉमी को खाती है। दैट मींस फ्यूल कंजम्पशन को बढ़ा देती है। दैट मींस इकोनॉमी को, मेरी परफॉर्मेंस को खाती है, यानी आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी यानी फ्यूल कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। और हम लोग क्या कहते हैं? हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो भी मेरी क्या हो जाती है? इंजन एफिशिएंसी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों हुई? क्योंकि बेटा आपका कॉलिजन हुआ। जब कॉलिजन हुआ तो पहले फ्यूल आपका एक समय के जल रहा था, आपका क्या हो गया? अब वो ज्यादा समय ले रहा है जलने में। जब कम समय ले रहा है तो बोला सर हाई एनर्जी शॉक वेव आ रही है। हाई एनर्जी शॉक का मतलब एक इंस्टेंट प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो इंस्टेंट प्रेशर क्रिएट होने से दैट मींस क्या है? एक बार आपके घर में 220 वोल्ट की बिजली आती है, अगर आपके घर में 440 वोल्ट की बिजली आ जाए तो आपके दैट मींस आपके जो भी दैट मींस जुगाड़ है वो क्या हो जाएंगे? सारे खराब हो जाएंगे। तो यही है। तो क्या होता है कि सर ये इतनी सारी एनर्जी जो है वो पिस्टन सिलेंडर हैंडल नहीं कर पाता। तो ऑब्वियसली बात है एकदम से जब इतनी सारी एनर्जी आएगी मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो वो तो वेस्ट ही होगी ना। तो ये क्या करता है? हमारी परफॉर्मेंस खा जाता है, हमारी इकोनॉमी खा जाता है, और इंजन एफिशिएंसी जो है उसको भी क्या करेगा? खा जाएगा। और सबसे बड़ी बात नॉइस हो गया, परफॉर्मेंस खा गया। और देखो ऑब्वियसली बात है किसको गया? पिस्टन को। सपोज दैट
दिस इज माई सिलेंडर एंड दिस इज माई पिस्टन, ऐसे ही हो रहा है। दिस इज माई सिलेंडर, दिस इज माई पिस्टन, ठीक है। सपोज दैट बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे होगा। ये क्या है, पिस्टन है। ये क्या है, पिस्टन। हो सकता है कि मैं क्या कहूं, पिस्टन मेरा बोल जाए। हो सकता है कि बोला गुरुदेव पिस्टन मेरा बोल जाए, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोलो गुरुदेव पिस्टन भी बोल सकता है, कैसे? ये क्या है आपका, सपोज दैट दिस इज माई पिस्टन, दिस इज माई पिस्टन एंड दिस इज माई पिस्टन रिंग, दिस इज माई पिस्टन एंड दिस इज माई पिस्टन रिंग। ऑब्वियसली बात है, जब इससे टकराएगा तो हो सकता है, जब ये टकराएगा तो हो सकता है, दैट मीन्स क्या हो सकता है क्या हो, कि बोले सर देयर मे बी अ क्रैक आर डेवलप इन द पिस्टन। बोलिए, बोले सर हो सकता है कि देर में भी क्रैक इन द, बिल्कुल। तो बोले सर हम लोग क्या कह देंगे, हमारे पिस्टन के अंदर क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या होंगे सर, हमारे पिस्टन के अंदर क्रैक्स भी आ जाएंगे। और जब पिस्टन के अंदर बेटा क्रैक्स आ गए, पिस्टन के अंदर क्रैक्स आ गए, तो हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर पिस्टन तो किसी काम का ही नहीं रहा। तो बोले सर इस मेटालिक साउंड और इसके नॉकिंग को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द नॉकिंग। जब दो फ्लेम फ्रेंड टकराएंगी, एनर्जी शॉक वेव आएगी, पिस्टन सिलेंडर को जाएगी, मेटालिक साउंड आएगा, मेटालिक साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। अब बोले सर डिसएडवांटेज ऑफ नॉकिंग हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस हम लोग कह दें कि बोले सर देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ नॉकिंग, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को साफ साफ पता चल गया नॉकिंग क्या है, गुड और बैड, बोला सर बैड। तो सबसे पहले क्या करेगी, बोले सर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी क्या हो जाती है, इट विल डिक्रीज, परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देती है, इंजन परफॉर्मेंस को। दूसरा मेरा बेटा इकोनॉमी जो है उसको क्या करेगी, दैट मींस बड़ा इकोनॉमी को क्या कर देगी, दैट मींस डिक्रीज कर देगी। क्यों, क्योंकि बेटा आपने फ्यूल दिया था पावर को लेने के लिए, उसने फ्यूल को क्या करा, एकदम से जला दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्यूल जो कंजम्पशन है, फ्यूल कंजम्पशन जो है वो क्या कर गया, बढ़ गया। तो ये हमारी इंजन को खा गई। दैट मींस हमारी जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, जो हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है वो भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर सकती है। जब डिक्रीज इंजन कर गई तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मेरा क्या होगा, इंजन एफिशिएंसी भी हट गई। फोर्थ अगर मैं बात करूं, मेरे इंजन से क्या आने लगेगी, मेरे इंजन से नॉइस आने लगेगी। और अगर हम बात करें, बोले सर इट में क्रैक आवर पिस्टन, ये क्या कर सकता है, दैट मींस पिस्टन को क्रैक भी कर सकता है। तो होप सो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा कि सर जो डिसएडवांटेज हैं आपकी नॉकिंग के वो क्या होंगे। दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉकिंग, ये करता है। तो नॉकिंग इज बैड और गुड, बोला सर नॉकिंग इज बैड। तो ये सारी चीजें दिखा दी कि एकदम से जब ज्यादा एनर्जी आती है तो ये सारी चीजें वो हैंडल नहीं कर पाता, तो ये सारी चीजें क्लियर है। बोले सर हाँ। अब सुनो, नॉकिंग आप लोगों को क्लियर हो गई। नॉकिंग आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में दैट मींस क्या क्या पूछेगा, अब मुझे बताओ। दैट मींस सबसे पहले तो आपको इग्निशन लैग का पता चल गया, क्योंकि ये चीज आपको कब काम आएगी, दैट मींस कब, जब हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग। ऑब्वियसली बात है भाई, आप अपने इंजन में डिसएडवांटेज, कौन चाहता है अपने इंजन में डिसएडवांटेज, बोलो सर कोई नहीं चाहता। मेरे इंजन में मैं कभी डिसएडवांटेज नहीं कहूं, मैं चाहूंगा कि मेरा इंजन अच्छा परफॉर्म करे। तो आप क्या चाहोगे कि मेरे इंजन के अंदर कम से कम नॉकिंग हो, बोला हाँ। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या करोगे, ये अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि नॉकिंग होती क्यों है और कहां होती क्या है और क्यों होती है। यहां से मेनली ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा वो बताऊंगा, लेकिन लास्ट जो इससे नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से भर के क्वेश्चन आएंगे। आ गया। अब देखो हम लोग यहां पर क्या देख रहे थे, हम लोग यहां पर देख रहे थे कि सर हमारा जो पहला स्टेज है इसको हम प्रिपरेशन पे इग्निशन लगे, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में उतार लेना, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। दूसरा मेरी बात, अब मुझे बताओ आपका जो पूछता है एसआई इंजन के अंदर जो नॉकिंग होती है वो किस स्टेज में होती है, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में या तीसरे स्टेज में, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में या तीसरे स्टेज में, बोला गुरुदेव पहले स्टेज में तो कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि पहले स्टेज के अंदर ऐसे एसआई इंजन के अंदर क्या होता है,
बोला सर फ्यूल जलता है, फ्लेम फ्रंट में। अब वो फ्लेम फ्रंट जब आगे बढ़ती है, एक बार फ्लेम फ्रंट बन गई तो इसका मतलब पहला स्टेज मेरा खत्म हो गया। अब वो फ्लेम फ्रंट जब आगे बढ़ती है तब बोला गुरुदेव नॉकिंग स्टार्ट होती है। तो दैट मींस कहां होती है, तो हम लोग कहेंगे इन एसआई इंजन द नॉकिंग इज टेक्स प्लेस इन सेकेंड स्टेज ऑफ द कंबशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो बेटा इसको, ठीक है। इन एसआई इंजन knocking will takes place in second stage, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी नॉकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इट इज द एबनॉर्मल कंबशन। इसी नॉकिंग को बेसिकली क्या बोला जाता है, इट इज द एबनॉर्मल कंबशन। पहले कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, पहले सब चीजें स्मूथली चल रही थी, लेकिन अब क्या है, बोले सर दिक्कत आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। कब होती है, पूछता है, सेकंड स्टेज में होती है। इग्निशन लेग आपका क्या होता है, ये चीज पूछ लेता है, ठीक है। और बोला गुरुदेव और हमसे क्या पूछता है यहां पर, और हमसे क्या पूछेगा, बोले सर और हम लोगों से पूछेगा कि दैट मींस व्हाट, बोला सर व्हाट, कि डिसएडवांटेज बेसिकली क्या क्या करती है। तो डिसएडवांटेज जो नॉकिंग है वो क्या करेगी, परफॉर्मेंस डाउन कर देगी, इकोनॉमी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, नॉइस, और इट में क्रेक द पिस्टन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर देख सकते हैं और आपको क्या क्या ऐड करना है इसके अंदर, और हम लोग दैट मींस ये वाला एक बार देख लीजिए, आपको फ्यूचर में आप लोगों को क्लियर, अगर कभी आप पढ़ो अलग से कि भाई नॉकिंग किसी को समझाना हो या फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए मुझे देखना, तो मुझे देख लेना है कि सर क्या होगा। गॉट इट मेरे बच्चे? आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।